आधुनिकता की होड़ में कैसे एक माँ ने अपनी बेटी की जान ले ली। अरे कुछ बताएगी भी या रोती ही रहेगी। फोन पर अपनी सहेली रचना को रोते सुना तो मैंने उससे कहा, मैं सिटी हॉस्पिटल आई हूँ, मेरी मीनू ने नींद की गोलियां खा ली। कहते हुए वो फिर से रोने लगी। क्या मीनू ने नींद की गोली? हे भगवान, मैं अभी आती हूँ। मैंने फोन डिस्कनेक्ट किया और हॉस्पिटल चली गई। मुझे देखते ही रचना मेरे गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने उसे चुप कराया और पानी का गिलास देते हुए पूछा, लेकिन मीनू ने ये कदम उठाया क्यों? रचना बोली, मेरी किटी पार्टी की सभी महिलाएं बहुत मॉडर्न थी। वे हमेशा कहती रहती कि मेरी बेटी तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई है, मेरी बेटी तो अपने जानू के साथ पार्टी में गई थी। उनके सामने मुझे ये बताने में बहुत शर्म आती थी कि मेरी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं उनके जैसी आधुनिक बनना चाहती थी, लेकिन कैसे? मैंने अपनी ननद से पूछा तो वो बोली, भाभी बहुत आसान है, आप मीनू को कहिए कि वो थोड़ा बन सवर के कॉलेज जाए, लड़कों से दोस्ती करे। रचना ने एक ठंडी सांस भरी। मैंने पूछा फिर? बोली, मैंने छोटे टॉप और नए फैशन की जीन्स लाकर मीनू को दिए तो उसने मना करते हुए कहा, माँ हम ऐसे ही बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैंने उसे जबरदस्ती पहनाया और लड़कों से मेलजोल बढ़ाने के लिए उस पर दबाव डाला। उन्हीं में से एक अंकित भी था जो मीनू को महंगे महंगे गिफ्ट भी देता था। मीनू उसकी दीवानी हो गई और मैं अपनी किटी लेडीज को घमंड से मीनू और अंकित के बारे में बताने लगी। बेटी के बदलते रवैये को देखकर पति मुझे आगाह करते कि बेटी की लगाम कसो वरना, लेकिन मैंने उनकी बात को अनसुना कर दिया। हमेशा खुश रहने वाली मेरी मीनू कुछ दिनों से उदास रहने लगी तो मैंने कारण पूछा। बोली, मम्मा अंकित कॉलेज नहीं आ रहा है, कहीं गया होगा, आ जाएगा, नहीं आएगा। कहते हुए मीनू रो पड़ी। किसी अनहोनी से मेरा मन घबरा उठा। उसने बताया कि एक पार्टी में अंकित ने मुझे शराब पिला दी और मेरे साथ, और अब मैं। उसकी नीची निगाह देखकर मैं सब समझ गई। मैं कुछ सोचती तब तक मैं तो मीनू ने। रचना अपना सिर पकड़कर बैठ गई। तभी डॉक्टर ने आकर रचना से कहा कि सॉरी, मैं मीनू को नहीं बचा सका। अपने पति के सीने से लगकर रचना रोते हुए खुद को कोसने लगी। आधुनिकता की होड़ में मैंने अपनी बेटी को मार डाला। अब वो अपनी बेटी को याद करके बहुत रोती है। मैं उसको क्या सांत्वना देती, क्योंकि कुछ बरस पहले मेरी माँ ने भी मेरी छोटी बहन के साथ यही किया था। अभी तक वो पछतावे के आंसू रो रही है। न जाने पश्चिमी संस्कृति की इस आग में कब तक हमारी बेटियां जलती रहेगी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।